पिछले वीडियो में यही सब दिखाया था, लेकिन शायद वीडियो ब्लर्ड आ गया था, जिसकी वजह से एक बार मैं 2 मिनट में फिर से रिकैप कर देता हूँ, फिर आगे की क्लास अभी स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे। ये न्यूट्रिशन था जो 2 तरीके से था, एक था ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब था जो खुद से खाना बना ले, हेटरोट्रॉफिक का मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करे। ऑटोट्रॉफ में दो तरीके से खाना बनाते हैं। एक होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, एक होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। कौन करते हैं? प्लांट जो है वो यूज करता है, और उसके बाद ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनाकर दे देता है। कीमोसिंथेसिस में जैसा नाम है यहाँ पर कि कीमो, केमिकल का यूज करते होंगे, तो केमिकल का यूज करने में आमतौर पर सल्फर का यूज करते हैं, और साथ में आउटपुट के तौर पे कार्बोहाइड्रेट बनाकर देते हैं और सल्फर भी बनाकर देते हैं। उसी तरह न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब जो दूसरे पे खाना, दूसरे अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता हो। तो दूसरे पे अगर डिपेंड करता हो तो वो 3 टाइप से डिपेंड करते हैं, यानी 3 टाइप से बोल सकते हैं। पहला होता है सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब वो था कि जो सड़े गले पे डिपेंड करे, जो अपने खाने के लिए सड़े गले पे डिपेंड करे। और पैरासाइटिक का मतलब वो है जो तुम्हारे ही घर में रहे, तुम्हारा ही खाना खाए, लेकिन नुकसान न के बराबर पहुंचाए, इतना भी नहीं कि तुम्हारी जान के ऊपर पड़ जाए। और होलोजोइक का मतलब वो था, जिसके एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, अमीबा। इसका मतलब होलोजोइक में ये था कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स खाना को अपने अंदर ले और उसे डाइजेस्ट कर ले, पचा ले। ठीक है, ये पिछले क्लास का था। पिछले क्लास में चूंकि क्वालिटी में गड़बड़ आ गई थी कुछ, है ना, इस वजह से इसे मैं रिकैप कर दिया। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं कि होलोजोइक अगर कोई खाना लेता है तो वो होलोजोइक अपना खाना किस तरीके से अपने अंदर लेता है और अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। इतनी बात समझ में आई? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा रहा था। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक मतलब कॉम्प्लेक्स, पूर्णहारा, यानी जो कुछ भी है सबको पचा दे। इसमें 5 स्टेप यूज होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप यूज होते हैं, खाने से लेकर निकालने तक। कहाँ तक? अब इसमें हंसने की कौन सी बात है, ओरिजिनल सही बात है। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें 5 स्टेप यूज करते हैं। कितने स्टेप यूज करते हैं? 5 स्टेप टोटल यूज करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। और पहला स्टेप होता है हमारा इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। अब जैसा नाम वैसा काम इसका। इन का मतलब अंदर, खाने को अंदर लेने का प्रोसेस जो स्टेप है वो होता है इंजेशन। अब जैसे मैं अगर खाना खाऊं तो ऐसे हाथ से उठाकर खाता हूं, ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये खाना खाएगा तो ये डायरेक्ट मुंह लगाएगा, है ना, डायरेक्ट मुंह लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब इसके इंजेशन का तरीका क्या है? डायरेक्ट अपना थुथना लगा देना। कहाँ? नादी में। वैसे ही उधर भूसा, बैल है वो भूसा खाएगी तो वो भी डायरेक्ट, चूंकि बैल है तो वो क्या डायरेक्ट नादी में मुंह लगाएगी नहीं लगाएगी? क्या हाथ से उठा के खाएगी? क्या नहीं। तो उसका इंजेशन क्या है? डायरेक्ट मुंह लगाना। इसका क्या है? डायरेक्ट थूथना लगा देना। ठीक है। अब ये जैसे ये दोनों बेंचा है, बेंचा और बेंची नहीं है, ढपसा बेंग और छोटा बेंग। ये अगर अपना खाना लेगा तो ये कैसे लेगा? ये कैसे लेगा? अगर इसे खाना होगा तो क्या ये हाथ लगाकर ऐसे उठाकर सब्जी में रोटी लगाकर हाथ में खाएगा? क्योंकि ये बेंग है, फ्रॉग है, तो ये छोटा सा ऐसे करके ऐसे खा लेगा। खाएगा नहीं खाएगा? ये बताओ। ध्यान सुनो, इधर ध्यान सुनो। अगर इसे खाना देख रहे हो, दुखरन क्या ध्यान दो। अगर इंजेक्शन करना है तो सबका इंजेक्शन का तरीका अलग अलग है कि नहीं है? अगर मैं निहाल ना लगाएगा डायरेक्ट, अगर इन दोनों की बात करूं तो ये जबान निकाल कर अपने खाना को लेगा। अगर इंसानों की बात करें तो वो खाना से रोटी ऐसे तोड़ेगा या ऐसे हाथ उठाएगा फिर ऐसे रखेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? तो इंजेक्शन भूलोगे कभी? कभी इंजेक्शन भूलोगे? खाना उठाकर अपने मुंह तक ले जाने के तरीके को बोलते हैं इंजेक्शन। अब वो खाना हाथ से ले जाओ, सबका अपना अपना तरीका होता है इंजेक्शन का। इंसानों का है डायरेक्ट या अलग अलग तरीका, तो तुम देख ही चुके हो, है ना। इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है ना? कोई गड़बड़ है? नहीं है। दूसरा होता है हमारा डाइजेशन। क्या हो गया? डाइजेशन। अब याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था
डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह के अंदर से स्टार्ट होता है। तुम अपना इंजेक्शन किए, अब इंजेक्शन कई तरीके से कर सकते हैं, हाथ से हो, थुथना लगा के हो, मुंह लगा के हो, जबान से हो, बाहर निकाल के खींच लो ऐसे कीड़े को, जैसे ये दोनों खींचते हैं। अब अरे हंसो नहीं। उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा कि नहीं? डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? मुंह के अंदर ही। जैसे ही तुम दांत से इसे क्रश करना, खाने को क्रश करना स्टार्ट करोगे, उसे काटना स्टार्ट करोगे, उसके अंदर सलाइवा, अमाइलेज ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है? वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर धीरे धीरे ये यहाँ से किसके थ्रू? इसोफेगस के थ्रू। इसोफेगस के थ्रू नीचे आहार नली जिसको बोलते हैं, वो नीचे गया। फिर वहां गया स्टमक में, वहां भी डाइजेशन हो रहा है। फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्षुद्रांतरान क्या बोलते हैं उसे, क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन को, वहां जाता है, वहां भी डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है ना। लास्ट कहां तक? जेजुनम तक होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम। उसके बाद इलियम से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो डाइजेशन होना स्टार्ट होगा, यहां तक डाइजेशन होगा। और इलियम यानी यूं समझ लो, ऐसे याद रखो, लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। तो पहला प्रोसेस तो इंजेक्शन हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन होता है। तीसरा प्रोसेस हमारा जो होता है वो होता है क्या? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ही तो स्टार्ट होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? याद करो, सबसे पहले जो बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, खाना लिया अलग अलग तरीके से, इंजेक्शन, डाइजेशन यानी पचना स्टार्ट हो गया। उस प्रोसेस को, उस स्टेप को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन होने के खत्म होते ही एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ब्लड उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जो खाना, जो एनर्जी जो तुम डाइजेस्ट करके निकाले हो, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। पूरे बॉडी में ब्लड टहल रहा है, ब्लड का काम ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम किसका? ब्लड का। कहां से स्टार्ट होता है? इलियम से। याद करो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट था, जेजुनम, सॉरी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जेजुनम तक डाइजेशन खत्म हो जाता है और इलियम से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। और जो बचा खोचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वाटर वगैरह, मिनरल वगैरह, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बताओ, एब्जॉर्प्शन जब हो गया, खाना रखे, डाइजेशन हुआ, एनर्जी निकला, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये एनर्जी बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाया जाएगा ना, हर एक सेल में वितरण किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, सब जगह ले जाके फैला दिया जाएगा। ब्लड का काम है ये। तो ब्लड एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो पूरे बॉडी में फैलाएगा जहां जहां जरूरत हो। अगर मान लो इस हिस्से पे जरूरत हो खाने की, तो ब्लड इसको लेकर यहां तक आकर फैलाएगा। अगर यहाँ पैर में जरूरत है तो वहां तक ले जाएगा, यहाँ सर में जरूरत हो सर तक ले जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसे? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। और नंबर 5, खाना पच चुका है, एब्जॉर्ब भी हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद उस एनर्जी को जहां जहां जरूरत है वहां वहां पहुंचा दिया गया। उस हिसाब से एसिमिलेशन होने के बाद पहुंचा दिया गया, वो बॉडी का सेल जो है, वो बॉडी का पार्ट जो है अपने तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि एनर्जी मिल रहा है। जब सब कुछ हो गया, फाइनली जो बॉडी के अंदर जो कचरा होगा वो कहाँ जाएगा? निकल जाएगा। उसको बोलते हैं डिफेकेशन। क्या बोलते हैं? डिफेकेशन। डिफेकेशन। एक और नाम होता है इसका, इजेशन बोलते हैं शायद, है ना। डिफेकेशन, डिफेकेशन। तो ये 5 स्टेप ऐसे होते हैं जो पूरे बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन में चल रहा होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में, क्यों होलोजोइक बोल रहा हूं? क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाते हैं। कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाएंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे उसको खाने का तरीका क्या है। हाथ से खाएंगे, थूथना लगाएंगे, मुंह लगाएंगे, या जबान से खींचेंगे। कैसे लगाएंगे? उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। जब वो खाना गया तो यहीं से स्टार्ट हो गया क्या चीज़? डाइजेशन। जब डाइजेशन स्टार्ट हो गया, अब डाइजेशन तुम्हें पता है कहाँ तक होता है? जेजुनम तक होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट तक, और उसी के इलियम पार्ट से एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो गया। तो डाइजेशन जैसे ही खत्म होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया, जब मान लो कि वो पैकेज जो चाहिए था वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी रिसीव कर लिया, अब उसको जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंचाएगा ना। तो उस पहुंचाने के स्टेप को, तरीके को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। बॉडी के हर एक हिस्से में एनर्जी पहुंचाएगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जब पूरे बॉडी में पहुंचा देगा तो ये जो एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद जो कचरा बना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉटी, है ना। पॉटी हो गया, टॉयलेट हो गया, ये सब निकालने का भी तो प्रोसेस होगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफेकेशन। क्या बोलते हैं उसको? डिफेकेशन। इतनी बात समझ में आई? होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप होते हैं,
लिखाने की जरूरत है या समझ गए? समझ गए ना कि कौन से प्रोसेस में क्या क्या होता है? लिखाने की जरूरत नहीं है।